ओम शांति। 22 दिसंबर 2024। अव्यक्त मुरली। डेट है 17 मार्च 2003। मुरली का टाइटल है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। तो पहले है सदा अपने स्वमान में रहना, फिर सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। बहुत इम्पोर्टेंट मूल्य है आज पुरुषार्थ के लिए। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य के 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। एक तो जिस भगवान को पाने के लिए इतना तड़पे थे, जिस भगवान को हमने बहुत दूर कर दिया था, वो हमारा बाप निकला। ये सबसे बड़ा भाग्य। दूसरी बात है सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा। तो ये जो शिक्षा मिल रहा है, ये दुनियावी शिक्षा की तरह नहीं, जो मनुष्य बुद्धि के हिसाब से, मनुष्य बुद्धि के बेसिस पर शिक्षा मिलना, ये एकदम सत शिक्षक। इससे ज़्यादा सत्य और कुछ नहीं हो सकता है, इससे ऊपर कोई शिक्षा नहीं है। और तीसरी है श्रीमत की चमकती हुई लकीर, हर पल मत देने के लिए तैयार जहाँ पर मत की ज़रूरत है। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है पा लिया। पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे, पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। ये भाग्य को खाली स्मृति में नहीं रखना है। स्मृति में रखना माना कभी याद में रखना, हाँ हमें ये भाग्य मिला है। स्मृति स्वरूप में रहना, अपने अंदर समा लेना कि है। जैसे हम लौकिक बाप को अपना बाप समझ लेते हैं, वो है ही, कोई बोलने से भी वो ना नहीं हो सकता। वैसे ये तीनों भाग्य का रेखा, वो स्मृति स्वरूप, वो है ही, सत्य ही है। उसको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है।
सोचना ना पड़े। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। जब स्मृति का स्वरूप ही बन जाते हैं तो वो समर्थ स्वरूप हो जाता है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। जब सोचते हैं तब आता है बुद्धि में, तो वो समर्थ स्वरूप नहीं होता है। फिर बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जब भी सोचता स्वरूप होते हैं तब सेल्फ से डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो सोचता स्वरूप जब सोचते सोचते अंदर स्वयं के साथ जुड़ते हैं तब जाके स्मृति स्वरूप में आते हैं। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप माना वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है और आपको पता है हमेशा। जैसे आपके पास कोई अंगूठी है, कोई सोने का अंगूठी है और उसके बारे में आप जानते हैं और आपको पता है कि ये मेरा है। आपको पता है कहाँ रखा है और जब ज़रूरत है आप पहन लोगे उसको या पहन के ही रहोगे। वो है स्मृति स्वरूप। पर सोचता स्वरूप जो होता है वो भूल जाते हैं। फिर अगर कोई बात पे उसके कनेक्टेड कोई बात आया, उसको उसके साथ एसोसिएट हुआ, फिर जाके सोचते सोचते वहाँ तक पहुँचना, वो है सोचता स्वरूप। तो वो नेचुरल स्वरूप नहीं होता है सोचता स्वरूप। स्मृति स्वरूप निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। इजी है। जब भगवान साथ में है तो मेहनत नहीं होना चाहिए। जब भगवान को साथ में नहीं रखते हैं, जब हम सेल्फ कनेक्टेड नहीं रहते तो बाबा को भी साथ में नहीं रख पाते हैं, तब जाके मेहनत होता है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की। नेचुरल रहा ना। जैसे हमने अपना पद पोजीशन का बहुत अच्छा से डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। जैसे हमने कुछ कर दिया, कुछ अच्छा कर दिया और लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए बहुत इजीली हम बता सकते हैं मैंने किया है, तो वो नेचुरल रहा ना। नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्मा अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। ना चाहते हुए भी उसमें फंस जाते हैं और ऐसे फील होता है, हाँ अभी मैं सही कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसे किया है तो मुझे तो करना ही है। उसमें एकदम दृढ़ हो जाते हैं। रिंचक मात्र संशय नहीं आता है कि क्या मैं ये श्रीमत अनुसार कर रही हूँ। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देभान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्मा अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। वैसे ही आत्मा अभिमान या देही अभिमानी स्थिति नेचर और नेचुरल बन जाए। इतना पुरुषार्थ करना है, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद दिलाना नहीं पड़े। ऑटोमेटिक आत्मा का संस्कार आ जाए। और वो संस्कार तभी आएगा जब सेल्फ कनेक्टेड होंगे। ये संस्कार तभी आएगा जब हर बात पे अंदर चेकिंग होगा कि मैं अंदर क्या चाहती हूँ या मेरे अंदर कौन सा इमोशन अभी
मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये सारा कुछ जब चेकिंग होगा तब मैं कर सकती हूँ कितना मैं स्वयं से प्यार करती हूँ। स्वयं से प्यार करना माना स्वयं को करप्ट नहीं करना, कोई बातों में प्रभावित नहीं होना, अपने को बचा कर रखना, अपने को प्रोटेक्ट करने का तरीका जानना, कितना मैं सेल्फ ऑनर में रहती हूँ, अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको कितना हम भाव दे रहे हैं, या किसी और के बातों में फंस जाए, किसी और के कंट्रोल में आ जाए। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। वही पहला चैप्टर था। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। और नेचुरल नेचर तभी बनेगा जब अंतर्मुखी होने का अभ्यास होगा, जब हर बात में अंतर्मुखी होके उसको इंट्रोस्पेक्ट करे कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, या कोई मुझे जो कह रहे हैं उसको कितना मैं अंदर में समझती हूँ, ना कि बाहर की तरफ कूद जाऊँ, ना कि बाहर के कंट्रोल में आ जाऊँ। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। तो ये छोटे छोटे चीज़ जब प्रैक्टिस करेंगे, हर बात पे स्वयं के साथ जुड़ेंगे, तो ये प्रैक्टिस होते होते एक पैटर्न बन जाएगा, जिससे नेचुरल नेचर बन जाएगा। उस समय फिर सोचना नहीं पड़ेगा। इनिशियली थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे उड़ने के लिए सबसे पहले पंख को हिलाना पड़ेगा, पर एक हाइट में जाने के बाद फिर पंख और हिलाना नहीं पड़ता है, और पंख हिलाना ही पुरुषार्थ करना है। तो इसीलिए नेचुरल नेचर बनाने के लिए, निरंतर बनाने के लिए इनिशियली अवेयरनेस और अलर्टनेस की ज़रूरत है कि हर पल मेरी स्थिति को बचा के रखूं, इम्बैलेंस नहीं हो जाऊं, हर चीज़ में बैलेंस रखूं, कोई बात में भावना में नहीं आओ, कोई बात में किसी के कंट्रोल में नहीं आओ। ये सारा कुछ एकदम कड़ी नज़र रखना होता है अपने ऊपर। यहीं पर है मेहनत। और जब एक पैटर्न बन जाता है तो फिर अवेयरनेस ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि एक रास्ता बना लिया है हमने। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का ये छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, याद दिलाना नहीं पड़े कि मैं आत्मा हूँ। सामने वाला मेरा भाई है, आत्मा भाई है, वो याद दिलाना नहीं पड़े। ऐसे पैटर्न बना लेना है। जीवन मुक्ति तो प्राप्ति होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। जब ये स्थिति हो जाएगा, जीवन मुक्त का अवस्था हो जाएगा, कोई भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति हो जाएगा। तब ये स्थिति समय को समीप लाएगी, क्योंकि तब मैं ट्रॉमा से हील्ड हूँ। हर एक ट्रॉमा हील हो गया मेरा। इमोशंस
इमोशन से डिटैच होने का तरीका मुझे पता चल गया, न्यूट्रल स्टेट में रहने का, ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाना। इमोशंस मुझे अपने कब्जे में नहीं ले सकते, कब्जे में लेके फिर देभान में लाके फिर बाहर की तरफ फंस जाऊं, वो नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं वो फ्री मोड में आ जाती हूँ, जीवन में रहते हुए भी मुक्त हो जाती हूँ हर चीज़ से। और जब वो स्टेट आ जाएगा, एक इमोशनल मैच्योरिटी आ जाएगा अपने अंदर, तब मैं हर पल वो एसेंस फैलाते जाऊंगी, वो मेरा ओरिजिनल एसेंस जो मेरा परम धाम की स्थिति है, वो चारों तरफ फैलाते जाऊंगी। और वो जो एनर्जी दूसरों को मिलेगा वो उनको भी मदद देगा। अरे इसी रूप में समय को समीप लाएंगे और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। और दुख अशांति कब होता है? जब इमोशंस में फंसते हैं। और जब आप हर पल एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हो, वातावरण को शुद्ध बना देते हो, तो वो शुद्ध वातावरण में आते ही, आपके उस ऑरा में आते ही हमारे जो भाई बहनें हैं वो अशांति से मुक्त हो जाएंगे। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा, क्योंकि मैं हर पल अपनी स्थिति को बचा के रखूंगी, इम्बैलेंस नहीं होने दूंगी। चाहे कैसा भी परिस्थिति आए, पहले मैं, ना कि मैं खुद को छोड़ के बाहर किसी का भला करने जाऊं। खुद को छोड़ के कभी भी हम बाहर किसी का भला नहीं कर सकते। स्वयं के साथ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं संतुष्ट तो सब संतुष्ट, क्योंकि संतुष्टि मैं ही दिलाऊंगी। और जब मैं संतुष्टि दिलाने की कोशिश करूंगी, तब मुझे खुद को संतुष्ट रहना पड़ेगा, तभी मैं दूसरों को दे पाऊंगी। मेरे पास खजाना होगा तभी मैं दूसरों को कुछ दे पाऊंगी। मैं ही खाली हूं तो दूसरों को कहाँ से दूंगी? बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? हर एक समस्या समाप्त। समस्या समाप्त कब हो सकता है? जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इमोशंस से भी इंडिपेंडेंट हूँ, इमोशंस के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, इमोशंस के कंट्रोल में नहीं हूँ। तो फिर मेरे सारे वर्चूस जाग उठेंगे, पेशेंस आ जाएगा, सारे शक्तियाँ जाग उठेंगे और हर बात में सल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए समाधान समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? बोलो दादिया, हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति माना
किसी और का स्थिति गिरा हुआ है, पर मेरा स्थिति ऊंचा है, तो फिर वो पर स्थिति, वो गिरे हुए जो पर दूसरे का स्थिति है, वो स्थिति मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है, और स्वस्थिति का साधन है स्वमान, सेल्फ ऑनर। नेचुरल रूप में स्वमान हो। कितना मैं स्वयं को प्रायोरिटी देती हूँ, खुद का स्थिति को बचाने के लिए कितना मैं अपना ध्यान रखती हूँ। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तक नशीन हूँ ही। वो स्मृति स्वरूप हो जाए, याद दिलाना नहीं पड़े। जब उतर जाते हैं सीट से तब याद दिलाना पड़ता है जो मैं हूँ ही। जैसे जब देवभान थे तो याद दिलाना नहीं पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं जज हूँ। नहीं दिलाना पड़ता है, मैं हूँ ही। और कोई होने हैं क्या? कल पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? और कोई बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही है, हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चिंत है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, हो हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं, फिर तो निश्चिंत है ना। आपका तो पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, कि लेना है? मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है? कल पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा, लेकिन हम ही है। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो ये किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, हमारे हाथ में है। बाबा हमारे लिए वेट कर रहे हैं, समय को समीप लाने के लिए हमें खुद को तैयार होना है। आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उठते चले। दाता बनकर सहयोग दो। तो क्या देना है? चीज़ें थोड़ी देना है, ताकत देना है, एक पॉजिटिव वातावरण देना है। बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो,
ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। तो किसी को दिल से सम्मान देना माना क्या है? कोई आत्मा अगर कोई भी संस्कार में फंसे हुए है, उसको नॉन जजमेंटल बनकर समझना ही सम्मान देना। आत्मा और इमोशन को अलग कर देना ही सम्मान देना, क्योंकि हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज पता है, मालूम है। वो आत्मा ने बहुत बार ट्रॉमेटाइज्ड हुए और इसीलिए इमोशंस का सहारा ले लेके इमोशंस के कंट्रोल में आ गए, रावण के हाथ में आ गए। तो वो आत्मा का गलती नहीं है। और हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ ऐसा डोमिनेंट संस्कार है जिसके वश में फट से हो जाता है। बस इतना ही फर्क है, कोई किस में फंसे हुए, कोई किस में फंसे हुए। पर जनरली क्या होता है, जिस इमोशन से हम पार हो गए या जो इमोशन हमारे में स्ट्रांग नहीं है और वो दूसरे में देख लिया, तो ऐसे फील हो जाता है कि वो कितना खराब है, उसके प्रति नफ़रत आ जाता है। पर उस समय ये दिखाई नहीं देता है कि मैं नफ़रत का इमोशन में ही मैं फंसी हुई हूँ। इसीलिए स्वमान में रहना बहुत ज़रूरी है। जब स्वमान में रहेंगे मतलब अपने साथ जुड़े रहेंगे, स्वयं से जुड़े रहेंगे, स्वयं की स्थिति प्यारा होगा, सेल्फ ऑनर होगा, तो सम्मान देकर, किसी को भी सम्मान देकर सहयोगी बनो। तो जब समझेंगे किसी आत्मा को, तो वो जो वातावरण उस आत्मा को दे रहे हैं, वो जो एसेंस आप फैला रहे हो, उससे सहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। और इसके लिए पुरुषार्थ पहले करना है, सॉलिट्यूड में बैठ के खुद की हीलिंग करना है, इमोशंस को कमज़ोर करते जाना है, ख़त्म करते जाना है। अगर पहले ही बैटलफील्ड में उतर गए तो वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वहाँ पर वुंडेड होके आएंगे, और जहाँ पर ट्रॉमा होगा वहाँ पर किसी और को सम्मान नहीं दे सकते हैं, वो ताकत ही नहीं रहेगा। तो फिर दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना, स्वच्छ वायुमंडल देके सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और सोमान में रहना, समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? अगर कोई गुस्सा कर रहा है या कोई घृणा कर रहे हैं, वो घृणा को देखते रहेंगे। घृणा को देखते रहना माना क्या है? अगर अपने आँखों से, ये सेंसेस द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा अगर देखते रहेंगे तो उससे अटैच हो जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे, तो सहयोगी नहीं बन सकते हैं। उसके लिए डिटैच होके बुद्धि द्वारा बात को समझना है, उस आत्मा को समझना है, रहम की दृष्टि आना है। सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। जब उस आत्मा को वो वातावरण देंगे, वो गुप्त रूप है, बहुत गुप्त है, क्योंकि आत्मा के बीच में एनर्जी का ही खेल है और कुछ नहीं। और वो एनर्जी आंखों से नहीं दिखता है और ना ही दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुआ भी गुप्त में दे रहे हैं और दुआ मिल भी गुप्त में रहा है, एनर्जी के रूप में। तो जब वो
वो आत्मा जो रावण के संस्कार में फंसे हुए हैं। रावण कभी भी शुद्ध वातावरण में नहीं आ सकता है, रावण को अशुद्ध वातावरण चाहिए। तो जब उस आत्मा को आप शुद्ध वातावरण दे देते हो, उस आत्मा को समझ के, इसका मतलब आप दुआ दे रहे हो, और वो शुद्ध वातावरण में रावण कमज़ोर हो जाएगा और लिबरेट हो जाएगी वो आत्मा, और ऑटोमेटिकली दुआ मिल जाएगा। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। ये नहीं यहाँ पर बाहर से कुछ करके, बाहर से किसी को गिफ्ट दे के, या बाहर से किसी का चापलूसी करके यहाँ पर माननीय बन गए, बाहर से दिखा के स्टेज पे आ गए, नाम हो गया, मान हो गया। यहाँ नहीं, ये नहीं, यहाँ गुप्त रूप में सम्मान दे के महिमा योग्य बनना है। भले महिमा नहीं हो रहा है, पर महिमा योग्य बन गया है, तब जाके वो फल मिलेगा। राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लेने का तभी होगा तब जब आप अंदर से खाली हो, तो फिर बाहर से देना शुरू करोगे लेने के लिए। अंदर खाली जब होता है तब बाहर से कार्य करते हैं, पर जब अंदर भरपूर होते हैं तो अंदर से देते हैं। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है, हमें बिजनेस नहीं करना है। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधना द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली। अनेक आत्माओं का उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त आप हो। एक जगह पे बैठ के पूरे विश्व के आत्माओं को वो एसेंस फैला सकते हैं जब आप स्वमान में रहते हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। वो कौन सा है? एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति, ये बहुत ज़रूरी है, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। अगर कोई व्यर्थ बातें कह रहे, व्यर्थ बातें क्या है? आत्मा जब इमोशंस से प्रभावित होके कुछ कह रहे हैं, किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, किसी और के बारे में गलत कह रहे हैं, उस आत्मा को समझ नहीं पा रहे, अंदर से उसकी रहम की दृष्टि नहीं है, अंदर से उसकी फॉरगिवनेस का कोई साइन नहीं है, तो फिर उस आत्मा को नॉन जजमेंटल होके, उस आत्मा को समझ के अपना एसेंस द्वारा वायुमंडल ऐसा दे दो कि वो परिवर्तन हो जाए, उसको समझ में आ जाए। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते? वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो। वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो। वायुमंडल बदल जाए, वो ऑटोमेटिक फैलेगा। हमें दिखाने की, देखने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे सफ़ेद रंग की किरणें निकल रहा है, गोल्डन रंग की किरणें निकल रहा है। नहीं,
विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्वस्थिति में रहो, वो ऑटोमेटिक फैल रहा है। वो अदृश्य है, वो दिखता नहीं है। देखना माना देह भान में आना। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। हर एक आत्मा के दिल में छाप लगाना है ताकि कुछ व्यर्थ कर्म करने से पहले वो जागृत हो जाए। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है ना अनुभव? ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों के किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से, बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप भी मेरे साथ हैं। दादी ने कहा, वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे।
अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो। ये ड्यूटी आपकी, दादी जानकी की। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है, लेकिन संगठन की निशानी है, लाइक माइंडेड है सब। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी है, पांडवों के बिना थोड़े ही गति है। यहाँ तो थोड़े है, लेकिन और भी है। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी, दादी जानकी की है। ये दादी तो बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, वरदान, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। जहाँ स्वमान की सीट पर बैठे हैं, वहाँ कोई भी परिस्थिति मुश्किल नहीं है, क्योंकि उस परिस्थिति को परसीव करने का, समझने का तरीका ही बहुत ऊंची होंगी। वो नीचे वाला समझ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बुद्धि की आँख से देखेंगे। जो बाबा देखते, जैसे बाबा देखते वैसे देख लेंगे हम, तो हम प्रभावित ही नहीं होंगे। कल्याण ही कल्याण दिखेगा। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ। जो विजयी रतन है, उसके हाथ में स्किल है, कला है, जिस कला से कोई भी मेरे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, हर पल मेरे अस्त्र तैयार है। जहाँ पर जिस शक्ति को यूज़ करना है, मैं यूज़ करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसी सीट होती है, वैसे लक्षण आते हैं। जैसे एक जज के सीट पर बैठते ही जज का लक्षण आ जाता है। एक डॉक्टर का सीट पर बैठते ही याद आता है, उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं कि डॉक्टर है। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है। तो पैटर्न बनाना, जैसे छोटे छोटे स्टेप उठा के पैटर्न बनाते जाते हैं, तो विजयी बन जाते हैं। इस युग को वरदान मिला हुआ है। सिर्फ हमें हिम्मत का कदम रखना है, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो वरदानी बन, विजयी बनो। स्लोगन, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। कोई भी आकर्षण नहीं, हर आकर्षण से विजय प्राप्त करना। जब अंदर भरपूर है, जब वो नॉलेज भरपूर है, जब वो सीट पर सेट है, स्वयं के साथ कनेक्टेड है, और हर बात को उस एलिवेटेड समझ से समझ पाते हैं, तो फिर आसक्ति पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थी जो मैं
लाना चाहते थे, हाँ जी, पूछना चाहते थे, लेकिन अगर किसी और का है तो पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, आप पूछिए पहले। जी। अम, जैसे कि पापा ने इसमें ये बोला ना, जैसे किसी को उठाना बहुत बहुत बड़ा पुण्य है ना। राइट। सो जैसे कल मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था कि मैं किसी और को कॉल कर रही थी और कोई आत्मा, पुरानी आत्मा को लग गया था कॉल, और उनसे मेरा कनेक्शन था। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि आप कैसे, ये आपका कैसे, क्यों अभी आप कैसे जा रहे हैं, कैसे, जैसे बात किया, तो शी वॉज नॉट एबल टू गो बिकॉज उनकी परिस्थितियां थोड़ी सी उनके हिसाब से विपरीत थी, या वो सेंटर उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं दे रहा था। लेकिन जब बात किया तो फिर उनको जैसे बोला कि आप क्लासेस सुने और आप खुद करें, और आप उनकी विशेषता याद दिलाई, तो वो शी बिकेम वेरी हैप्पी। एंड आई वाज थिंकिंग माई सेल्फ इन द होल प्रोसेस ना, कि मैं सच में हूँ, मतलब मैं उनको झूठा दिलासा दे रही हूँ या सच में बोल रही हूँ, मतलब। तो आई रियलाइज कि मेरे जहन में उनकी वो स्मृतियां आ रही थी जो मैंने उनको पुरुषार्थ करते हुए देखा था, मतलब उस दौरान। सो आई वाज वेरी लाइक आई वाज माई सेल्फ फीलिंग वेरी जेन्युइनली कि उनकी शी इज अ वरदानी आत्मा। सो वो क्यों नहीं कर पाई, एंड आई फेल्ट कि उस आत्मा को भी ये महसूस हुआ, वो फीलिंग एकदम से आई, एंड कि that she missed out something, कि she was not on track, and she said कि I am really very sorry कि मैं अपने आप से कैसे डिस्कनेक्ट हो गई, मतलब everything else was okay, लेकिन मुझे मैं तो अपने साथ हमेशा रहती हूँ। So she said that अब मैं ट्रैक में आऊँ, मतलब like overall whatever it was concluded, लेकिन उसका immediate result मुझे ऐसा हुआ कि I felt very happy, मतलब I was feeling कि एक स्प्रिंग लगा है मेरे को, अपने जो भी मैं करना चाहती थी उस दिन का काम मेरा बहुत सहज हुआ। सो आई फेल्ट कि हम जब किसी अनजाने में हुआ था, क्योंकि मैंने जानबूझ के फोन उठाया भी नहीं था उस आत्मा से बात करने के लिए, शायद बाबा ड्रामा जो भी था इट वाज निमित्त कि कल मुझे ऐसा करना था उनके पास। सो आई रियलाइज, आप जैसे कह रहे थे ना कि वी हैव टू, आत्मा अपने आप ही लेने आ जाती है आपके Right, सामने, right. मतलब, और वो लेती भी गुप्त है और देती भी गुप्त है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन जब हम मिलता है ना, हम भी रियलाइज कि हमें मिला है, करेक्ट, मतलब वो अनुभव हो जाता है। हाँ, कि हमें ये मिला है, क्योंकि हम जो पहले जो चीज अपनी कोई काट नहीं पा रहे थे, वो आज बहुत सहजता से स्मूथ फ्लो हो रहा है, मतलब वो दुआ इतना ऐसे हेल्प कर देती है ये। इसमें आई फेल्ट कि दीदी, ये जो पहली लाइन थी ना आज मुरली का, स्वमान और सम्मान, कि उस पूरे दौरान में, मतलब कहीं पर भी मैंने ये चेक करती रही कि मैं अपने ऑनर में हूँ, मतलब राइट, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ, कि मुझे उस आत्मा से कुछ भी नहीं चाहिए था इन रिटर्न। वही काम किया एक्चुअली। आपका वो स्थिति ही उस आत्मा को शुद्ध वायुमंडल दिया, एंड इसीलिए वो रियलाइज कर पाई कि मैं अपने को छोड़ दिया करके। हाँ, आई फेल्ट लाइक मुझे बड़ा कनेक्टेड लगा जब मैंने मुरली पढ़ा ना, कि जैसे बाबा इज टेलिंग मी कि लाइक एक एक्सप्लेनेशन, तो ये एक पॉइंट मुझे एक्चुअल प्रोसेस यही है। मुख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना हमारा वाइब्रेशन इम्पोर्टेंट होता है। दी कि जैसे बाबा इसमें बाबा ने कहा ना कि एक तो स्वस्थिति के बारे में बाबा ने मेंशन किया, और कहा कि परिस्थिति पहाड़ जैसी परिस्थिति भी हो, लेकिन आप जैसे आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दीदी, थोड़ा सा जैसे पहाड़ जैसे परिस्थिति तब होता है जब हम देह भान से देखते हैं, देह भान से परसीव करते, सेंस द्वारा परसीव करते हैं। क्योंकि पहाड़ जैसे परिस्थिति में वो पहाड़ क्या होता है, बहुत ऊंचा और भारी चीज़ दिखता है, और उसमें एक पूरा पैकेज होता है, और वो पैकेज में बिलीफ सिस्टम होगा, कंडीशनिंग होगा,
पास्ट एक्सपीरियंस होगा, वो सारे कुछ मिला के होगा उसमें, अपने ट्रॉमास होंगे और जो इमोशंस जागृत हुए वो सारे कुछ मिक्स होके वो पहाड़ बनता है। तो जब हम अपने सीट पर सेट रहते हैं, अगर उस बात को समझते हैं, पहाड़ जैसे परिस्थिति को अपने स्वमान की स्थिति में, स्वस्थिति अगर सही होता है तो फिर वो पहाड़ नहीं दिखेगा, उसके कंट्रोल में हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हाथ में है उसको चेंज करना, क्योंकि मेरी स्थिति है, वो मेरा है, जो चीज़ मेरा है वो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। दूसरे का हमको परिवर्तन नहीं कर सकते, पर जो मेरे हाथ में चीज़ है वो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसको छोटा सा भी बना सकती हूँ। तो ये स्मृति रहना, तो जब स्वस्थिति पर अटेंशन रहता है तो फिर पहाड़ रूप, अगर पहाड़ जैसे परिस्थिति भी हो, और वो पहाड़ जैसे परिस्थिति में पब्लिक ओपिनियन भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें पहाड़ बनाने के लिए। मतलब आप जो कह रहे हो कि मेरा है, तो मतलब मेरा एटीट्यूड मुझे ठीक रखना है, मुझे इमोशन फ्री रहना है, ये मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरी स्थिति इस पर, मतलब आई हैव टू केयर फॉर माय इमोशंस। अपने इमोशंस को मुझे कंट्रोल ना करे इमोशंस, मुझे इमोशंस को फेस करके इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेना है। तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो पहाड़ नहीं रहेगा, अब तोड़ दिया पहाड़ को। फिर जो भी पब्लिक ओपिनियन से जो भी क्रिएशंस हो रही हैं उसको मैं अपने सेल्फ ऑनर से काट पाऊँ, राइट, मतलब अपनी स्थिति से। दीदी, आज की मूल्य मुझे से बाबा ने बोला है ना कि सोचता नहीं बनो लेकिन स्मृति स्वरूप बनो। तो आपने बोला कि समझाते हुए कि सोचता पहले मतलब इनिशियल स्टेज है, उसको पार करके हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, तब सेल्फ रियलाइजेशन होता है। करेक्ट। तो उसको थोड़ा ब्रीफ में समझा सकते हैं थोड़ा? जैसे सोचता स्वरूप क्या होता है, अभी क्या है कि हम जैसे पुरुषार्थ करते हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस है, ट्रॉमास है, वो सब कैरी करके, वो बैगेज लेकर हम आए हैं संगम युग में। तो बाबा जो नए चीज़ दे रहे हैं हमें, हमारे लिए नए है पुराना, हम आत्मा में रिकॉर्डेड है सब कुछ, बट ना जानने के कारण हमें नया लग रहा है, वो पैटर्न हमें नया लग रहा है। तो उसके लिए पहले स्मृति दिलाना होता है, और स्मृति दिलाने के लिए अवेयरनेस, अलर्टनेस ज़रूरत होता है कि यहाँ पर ये स्मृति दिलाना है। जैसे एक बार अगर स्मृति दिलाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब मैं बोलती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सामने परिस्थिति दिख रहा है कि भयंकर दिख रहा है और मैं कमज़ोर होते जा रही हूँ, वो भी अलर्टनेस आ जाएगा, और फिर मेरे पास शक्तियाँ हैं, वो स्मृति आ जाएगा। जैसे स्मृति आ जाएगा तो आप उन इमोशंस को आप बोलोगे आई एम रेडी टू फेस यू, और जैसे ये बोलोगे वो इमोशंस कमज़ोर हो जाएगा। तो ये स्मृति स्वरूप में कन्वर्ट होते जाता है। पहले आप सोचता स्वरूप से सोचेंगे, वो स्वमान को लेंगे, उसको बोलना पड़ेगा, पर धीरे धीरे जैसे आप उस पैटर्न को प्रैक्टिस करते जाएंगे, हैबिट बना लेंगे, वो हैबिट बनाने से हर पल कोई भी परिस्थिति सामने आएगा, आप फेस करने के लिए, डायरेक्ट फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा अभी कौन सा स्वमान लेना है मुझे, वो स्वमान में ही ऑटोमेटिक टिक जाएंगे आप। राइट दीदी, थैंक यू। देखिए, हम परिस्थिति को देखने से पहले, मतलब परिस्थिति आने से पहले हम देख पा रहे हैं कि वो आ रहा है, और जो भी उससे मुझे जो शक्ति है, मैं ऑलरेडी सेल्फ डिफेंस में हूँ कि ये मुझे कुछ कर ही नहीं सकती, लाइक आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अभी ऐसे भी होता है कि एक बार हमने फेस करते समय गलती कर लिया, क्योंकि अभी तो हमारा मिक्स्ड संस्कार है, पुराना वाला संस्कार भी है, नया वाला संस्कार भी है, क्योंकि हम अभी वो प्रोसेस में है, वो शिफ्ट के प्रोसेस में है। तो कभी कभी गलती भी कर लेते हैं, और जब गलती करते हैं और जब दोबारा बाद में बैठ के सोचते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ पर मुझे ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करने से ये सीन और भी ब्यूटीफुल होता।
तो नेक्स्ट टाइम उसी आत्मा के सामने जब हम जाते हैं, प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, रिहर्सल करके जाते हैं, जब वो प्रैक्टिस करके जाते हैं, सोच कर जाते हैं कि इस बार ऐसी बात सामने आएगा तो मैं ऐसे जवाब देने वाली हूँ ताकि वो आत्मा भी रावण के संस्कार से मुक्त हो जाए और मैं भी अपने आप को सेफ रखूँगी। जब ये तैयारी करके हम जाते हैं, वहाँ पर तुरंत वो बात याद आ जाता है और आप इजीली कर पाते हो, क्योंकि आपने बहुत बार उसको पैटर्न को हैबिट बना लिया सोच के कि मैं ऐसे करूँगी करके। तो जो चीज़ रिपीट पहले से आपने कर लिया, क्योंकि मन को नहीं पता कि आपने सचमुच वो एक्शन को उठाया या सोच ही रहे हो सिर्फ। मन को ये लगेगा कि बहुत बार कर लिया, राइट। मन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, तो फिर वहाँ जाके वो एक्शन कर ही लेते हैं, क्योंकि उसमें कलेक्टिव हिम्मत हो जाता है। बहुत बार जो चीज़ आपने बहुत बार कर लिया वो करना बहुत इजी हो जाता है, राइट। ने तीन बातें बोली कि वाणी द्वारा, स्थिति द्वारा और श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा। तो जैसे हम जब सोल रूप में इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हम अपने शरीर आते हैं विद, बट वी आर एबल टू कैच द इंटेंट, मतलब सो सामने वाला, और जब एक इंटेंशन वाली बहुत सारी आत्माएं जब एक लहर जैसी बनती है तो ऑटोमेटिकली जो आत्मा बाहर से उस वाइब्रेशन में आती है तो वो उसमें परिवर्तित हो जाती है, राइट। मतलब डेफिनेटली। तो हमने वाइब्रेशंस की सेवा की कि मतलब हमने ऐसी वाइब्रेशन निरंतरता वाली क्रिएट की। जो वाइब्रेशन आप उस वातावरण में फैला के रखते हो उसी में आ जाता है। जैसे मैं एक अनुभव सुनाऊंगी। मेरे पास जो आत्माएं आते हैं, आके थोड़ा सा रिलीफ, मतलब थोड़ा सा अपने को एलिवेट करके, कुछ आत्माएं आके एलिवेट होके जाते हैं। तो एक दिन वो कोई बैठ के पेंटिंग कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला आप ले जाना चाहोगे पेंटिंग, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप छोड़ भी जा सकते हो। तो यहाँ बैठ के सीधा बोला कि नहीं, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। तो यहाँ का वाइब्रेशन हिम्मत वाला वाइब्रेशन होने के कारण वो आत्मा ने ऐसे बोला कि मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ, मैं ले जाऊंगी। पर जैसे अपने जगह पर गए, उस स्थान पर जाने के बाद नेक्स्ट डे वो मुझे बोलने लगे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वायुमंडल का कितना फर्क पड़ता है। यहाँ पर उसके अंदर हिम्मत आ गई थी कि मैं थोड़ी कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ करके, और जैसे ही दूसरा वायुमंडल में गई वो, वहाँ पर उसको लगा कि किसी को पता चल जाएगा तो रिस्क हो जाएगा, राइट। तो वायुमंडल का इतना फर्क पड़ता है। तो अब हमारी सेवा क्या है? मतलब जैसे ये हम वाणी द्वारा तो हम बहुत लिमिटेड लोगों तक जा सकते हैं, स्थिति द्वारा हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर, एक तो रहने का, स्वमान में रहने का श्रेष्ठ स्थिति में, फिर वायुमंडल द्वारा तो मैं मैं जो अपना जगह जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ का वायुमंडल। बट जैसे आपने कहा ना कि वो आत्मा आई और आपके जब उसने एंटर की ऑरा में, तब शी बिकेम पावरफुल, लेकिन वापस गई तो शी बिकेम वीक अगेन। तो हम तो फिर बहुत लिमिटेड लोगों तक अभी रीच कर पा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हाँ, अकेले तो हम लिमिटेड लोग तक रीच कर पा रहे, इसीलिए तो वो संगठन को बढ़ाना है। समझ दे के, जैसे ही आपके ऑरा में आते हैं कोई भी आत्मा, उसको उस हिसाब से उसको समझ दे देना। वाणी द्वारा भी आप समझ दे सकते हो, ऐसे बात बोल देना है कि वो लिबरेट हो जाए। और जब लिबरेट हो जाएंगे, उस बात से एक रियलाइजेशन हो जाएगा, और वो रियलाइजेशन होने के बाद वो आपके जैसे बन जाएंगे, लाइक माइंडेड हो जाएंगे, तो संगठन में जुड़ गए ना फिर। तो यही करना है वायुमंडल को सही का रखने के लिए। जैसे मेरे ऑरा में आके भी कोई अगर व्यर्थ बोल रहे हैं, उसको वो समझ दे के उसको भी कन्वर्ट कर देना, ताकि मेरा वो वायुमंडल ठीक रहे।
तो वो प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि हमें सोचना नहीं पड़े कि मुझे वायुमंडल को सही रखना है, मुझे अपना स्थिति को सही रखना है। नहीं, अपने को वो रास्ता पर चला देना है, ऐसे चला देना है कि वो पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ हाँ, मतलब जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी जैसे आगे 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 बढ़ने की सोच आ रही है, वाइब्रेशंस में फैल रही है, ऐसे वो आत्माएं भी इसी वाइब्रेशंस Yes. की कैच में रहे, मतलब वो भी वाइब्रेशन ही आगे बढ़ने वाला बना दे, Right. ताकि वो जो भी आए वो यही इसी सोच से आगे बढ़ता जाए, पहले की सोच भूल जाए। राइट। ऐसा है दीदी, सॉरी एडिंग, हाँ बोलिए। एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि भले हमने अभी सेवा के बारे में सोचा ही नहीं, जैसे मैं अपनी स्थिति की बात कर रही हूँ कि स्थिति अपनी पहले की कुछ जैसे पहाड़ और वॉट एवर यू कम राइट, जो आया अभी उस टाइम पे आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। वायुमंडल का तो इम्पैक्ट होता है दीदी, मैंने काफी बार आपसे ये डिस्कस तो करा ही है कि ऑफिस जाते हैं तो कुछ और ही वायु मतलब एक पूरा ही अलग होता है। तो अब मैंने एक एग्जांपल देखा कि मैं एक जगह बैठती हूँ और वो जगह पे मैं आके बैठ के चले जाती हूँ, कुछ बात नहीं है। पास में एक बहन बैठती थी, उससे काफी बात होती थी, बट अभी शायद मेरा ये जो रोल हुआ या जो हुआ, आई स्टार्टेड थिंकिंग माई सेल्फ एज अ लेस, और कुछ भी हो सकता है, या आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर एनीवेज इन द ऑफिस आई एम कीपिंग माई एनर्जी, आई एम ट्राइंग टू कीप माई एनर्जी इंटैक्ट। सो मैं ज्यादा बात या कोई ऐसा चीज जिसमें डिस्कशन या कोई ऐसा चीज जिसमें दूसरों के बारे में कॉन्वर्सेशन में, मैं आई डू नॉट स्टे देयर, पार्टिसिपेट देयर, हियर और एनीथिंग। तो मैं, और वो बहन का क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले उनका प्रमोशन हुआ है, तो फ्लोर पे सभी बोलने लगे अरे ये बहन का प्रमोशन हुआ है, उनका एटीट्यूड ही बदल गया है। मैं पूरा स्टोरी बता रही हूँ, एटीट्यूड ही बदल गया है, जो भी हुआ है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर, मेरे को उनका एक्चुअल सीन दिख रहा था, और मेरा हाइपोथेसिस मेरा ये था कि जब किसी का सडनली प्रमोशन होता है ना, तो वो उनको खुद को भी एक्सेप्ट करना कि हाँ इस फ्लोर में बहुत और डिजर्विंग लोग हैं, या कुछ भी उनका ना एक अंदर डाउट सा वैसा चल रहा था। मतलब एक चेंज आया है ना, हाँ उनके जीवन में एक चेंज आया, करेक्ट, तो वो चेंज को फिर वो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो वो भले ऊपर से हो भले नीचे से हो, मुझे कोई नहीं जाता, मतलब इट डजंट एक्चुअली बॉदर्स मी, बट यस, तो टू प्रोटेक्ट हर आइडेंटिटी शी वाज being a little strong or whatever in the conversation, or talking, not talking, trying to be busy, whatever. तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। दुनिया को तो वो अलग दिखता है ना, Correct. the world sees it in a different way. I could see whatever, and थोड़ा सा हम उन लोगों से काम में से, उनसे काम में सीनियर है या जो भी है, तो वो सब, मतलब the thing is she was trying to be confident from outside, but world was perceiving कि वो बन गई है तो उनका behavior वैसा बदल गया। but जो भी है, मैंने कोई नहीं, कुछ नहीं बोला, I was just keeping quiet and just focusing on my work till the time I was sitting there. But I was feeling a very deep negative aura of, मतलब होता है ना कि वो बहुत gossip या बात या बहुत कर रही थी, उनमें बहुत घुस चुका था, बहुत ज्यादा हो चुका है। बट स्टिल आई वाज सिटिंग देयर। बट एक दिन मेरा ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा वहाँ हेवी लगने लगा, तो मैं वहाँ पे 2 दिन 3 दिन बैठी नहीं, मैं अलग जगह चली गई, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग दैट पावर, राइट? करेक्ट। You know what happened the other day when I didn't find seat on the other space. I went there and sat, kept my bag and sat there. And this soul comes to me and tells me, listen, I heard that you're going. Can you please find me a job for this thing also? I also want to go. Basically, she was going through a tough time, right? She reached out to me on a very softer note or whatever it is, right? वो उसी सोल के प्रति अट्रैक्ट हुआ जो उसको अंडरस्टैंड कर रही थी, राइट? Correct. दूसरे किसी के पास नहीं गई वो। तो कैसे एनर्जी एक्सचेंज होता है सूक्ष्म रूप में, जो दिखता नहीं है। और मैंने जैसे बोला था, पहाड़ में पब्लिक ओपिनियन भी इंक्लूडेड होता है। Obviously. Obviously. So what Didi, I was trying to make a point here is sometimes, or most of the times, right? It's not that the initial gyan was, I want to, initial gyan of understanding of mera gyan was a manipulation.
टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक उस सोल को, अगर मेरे को वो सोल पसंद है और वो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जा रहे हैं, आई एम इंटेंशनली फोकसिंग एंड गिविंग वाइब्रेशन, मतलब लाइक ऑल्सो ट्राइंग टू मैनिपुलेट, which was I mean intention was not impure, but the understanding was not clear. वो Today नेचुरल when नेचर नहीं था. Exactly. Today when I sit and feel, I feel that it's heavy. It's a lot of work. But मेहनत. instead, हाँ मेहनत. Instead when you are unpeeling yourself, मतलब खुद पे काम कर रहे हो, खुद पे purification कर रहे हो. Sometimes you don't even, to be honest, you don't even know what is happening outside. करेक्ट. Is when you are becoming an embodiment. I have ample example today in the same environment where I was going like a month, 2-3 months back when you were around. It was such a heavy state for me to be there. मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता था. Today when I go there with a little bit of shift inside me, maybe I don't have much there. मतलब तब मेरे पास रोल बहुत बड़ा था. आज शायद कुछ भी नहीं है. But I think I have a lot inside me यस. to be able to emit, if not give or anything. आप अपने स्वस्थिति में रह रहे हो, उसी से ही बहुत सेवा कर रहे हो. बाहर से सेवा देखने की ज़रूरत नहीं है. बाहर से ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी के साथ बैठे हो या बहुत नाम करने वाले के साथ स्टेज पे बैठे हो. दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जो सही पुरुषार्थी है वो गुप्त रहना पसंद करेगा, और गुप्त रूप में बाबा का प्यार भी मिल रहा है, आत्माओं के साथ संबंध भी सुंदर बन रहा है, और वही आत्माएं अंत समय में बाबा के साथ एक साथ स्टेज पे प्रत्यक्ष होंगे. इंसिडेंट में एक और भी चीज सीखी कि बहन इस समय इतनी सेल्फ कनेक्टेड थी, एंड बहन वाज नॉट जजमेंटल. Right. मतलब और इमिट कर रही है एनर्जी. मतलब हम जैसे बाबा ने कहा ना, वाणी, स्थिति और वायुमंडल, श्रेष्ठ वाइब्रेशन. तो मतलब हमारा साइलेंस का वाणी, Yes. थॉट की साइलेंस थी, और स्थिति श्रेष्ठ थी. बिकॉज चाहे कुछ भी हो, इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी एक भी वाइब्रेशन भेजा नहीं. आई अंडरस्टूड. एंड वाइब्रेशन जो ऑरा बना हुआ था, इट वाज ऑफ एक्सेप्टेंस कि Yes. उसने उस आत्मा को एम्पावर किया कि अपनी उस एक्चुअली शी ब्रोक द माउंटेन. करेक्ट. उसने माउंटेन ब्रेक करके इनके पास आई है, क्योंकि उससे पहले उसने अपने ही अराउंड माउंटेन बना रखा था. प्रोटेक्ट. और देवोबेन ने हेल्प किया है माउंटेन ब्रेक करने के लिए. हाँ, शी गेव दैट एनर्जी. तो मतलब जैसे मेरा वो शुद्ध इनिशियल वातावरण पॉइंट दिया. था कि क्या कह रहे थे सुचित्रा बहन? हाँ, मैं यही कह रही थी कि यही हमें इनिशियली जो बोल रहे थे कि हमें लोगों को हेल्प करनी है, ऐसे ही करनी है, मतलब अपने स्वरूप से. यस, दैट्स ट्रू. कुछ 5 हाँ, मिनट और प्लीज है। शेयर, प्लीज शेयर. जो सबके कॉन्टेक्स्ट के लिए है कि कहीं पे थोड़ा सा मेरा जॉब का ऊपर नीचे चल रहा था, मतलब ऊपर नीचे तो नहीं, चलो कुछ भी चल रहा था. तो ये करेज का है कि जैसे पहले बिल्कुल भी करेज नहीं होता था कुछ बोलने का, या कोई बड़े जो रोल में बड़े हैं या कुछ है उनके सामने जाके कुछ बात करने का. तो अंत में ऐसा हुआ कि हाथ में 3 रोल आ गए, और तीनों में मतलब किसी को एक टाइम पे बताना था, किसी को एक जो मुझे पसंद था वो एक दिन और चाहिए था, और दूसरा रोल को बोलना था कि आप थोड़ा वेट करो 2-3 दिन, ताकि वो पता चल जाए तो मैं आपको बता दूं. मतलब कुछ लोग होते हैं कि बताते नहीं है सारी बातें. तो आई थिंक पहले वाली स्थिति मेरी होती तो शायद यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा केओस या बहुत बड़ा आई वुड लाइक बहुत खिचड़ी, मतलब इट्स लाइक मैं अप्रूवल सीख कर रही हूँ. मैं शायद 4 लोगों से जाके बात करूँ, 4 या 10 लोगों से बात करूँ, और उस टॉपिक को लेके या उसको लेके कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए लेके, मतलब शायद दिन में 120-30 थॉट चलने लगे. मैं जस्ट सेइंग कि इंटेंसिटी इतनी हाई होती थी. और करेज मानो जहाँ पे सीधे मुंह जाके या किसी को बोलना होगा कि सर या मैम जो भी हैं आप थोड़ा वेट करें, 2 दिन मुझे दे, मैंने कहीं दे रखा है, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं आपको बोल दूंगी. सो दिस एंटायर चैप्टर वुड हैव बीन अ बहुत बड़ा स्टोरी, बिकॉज
इट वुड हैव हैड सो मच ऑफ फियर ऑफ लॉस और सब कुछ, बट कहीं ना कहीं से आई थिंक ये जो हम जर्नी पे चले हैं तो वो पहले तो क्या कुछ पहले तो एक थॉट बहुत काम कर रहा है कि मतलब जो भी हो रहा है सीन, जैसा भी हो रहा है इस टाइम पे, वो एकदम सही हो रहा है। तो ये जो भी बैक एंड मैकेनिज्म से हुआ दीदी, मैंने वो जो दूसरा वाला रोल था उनको ऐसे लिखा था कि सर मुझे 3 दिन 2 या 3 दिन टाइम चाहिए। आई हैड ऑल्सो गिवन वन अदर इंटरव्यू, अगर वो क्रैक हो जाएगा देन मैं आपको बता दूंगी ऐसा करके। मैं बहुत डर के या कुछ नहीं करके सिंपल मैसेज भेजा, ही एक्सेप्टेड इट सो नाइसली एंड फ्राइडे इवनिंग और समथिंग द रोल आई वाज वांटिंग वो क्लोज हो गया। और उन्होंने मुझे फ्राइडे रात को मैसेज किया, तो मुझे लगा कि ऑफर लेटर मिला नहीं है, जो भी है व्हाटएवर, तो मैं एक दिन और रोकू जो भी है। बट मैंने उनको मेरे को अंदर मैंने क्वेश्चन किया फ्राइडे रात को, जवाब नहीं दिया बिकॉज मेरे अंदर थोड़ा सा डाउट था कि करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब मैंने चीजें श्योर देखी या जो भी हुआ और अंदर मैंने अपने आप को बात किया, क्लियर किया, फिर मैंने उनको साफ बताया, क्योंकि ही हैज बीन प्रीटी ऑनेस्ट टू मी कि देखो सर यहाँ कहीं और हो गया है, ऐसा है, मैं आपको रियली थैंक यू टू इट। तो उस आत्मा ने बड़ी इजीली बड़ी सॉफ्टली उसको लिया, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं बोला। बट ये सीन अगर 1 महीने पहले होता तो आई थिंक आई वुड हैव नॉट वैल्यूड माई सेल्फ, tried to manage everywhere and would have not got anything. अभी देखिए, आपने एनर्जी प्योर करके उनको मैसेज दिया, तो फिर रिटर्न में भी वो प्योर एनर्जी आया आपके पास। एंड सेकेंडली, आपने इकोनॉमी करना सीखा, क्योंकि हर बात पे जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, क्योस में इन्वॉल्व हो जाते हो, वहाँ पर इकोनॉमी नहीं होता है। आपने इंडिपेंडेंट होना सीखा। आप एक आपकी बात को लेके हर जगह पर प्रश्न करना या हर जगह पर शेयर करना वो बंद कर दिया। अंतर्मुखी होना सीखा। कितनी क्वालिटीज़ आ गई आपके अंदर एक इंसिडेंट को फॉलो करने से, श्रीमत अनुसार चलने से, राइट? मतलब सीख रहे दीदी। हाँ, पर एक बार आप श्रीमत का लाइन में चले जाओगे ना, वो पैटर्न में घुस गए अभी, तो आप पहचान जाओगे। थोड़ा सा भी आप सोचोगे तो फिर आप पहचान जाओगे कि ये मेरे लिए श्रीमत है। और श्रीमत क्या है? आप बाबा से जो पूछते हो वो कैच कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको तरीका मालूम है कैसे श्रीमत को कैच करना है, कैसे एकांत में बैठ के मन को स्टेबलाइज करके बाबा के साथ कनेक्ट होके उसको कैच करना है। वो आप सीख गए और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से आप एकदम स्किलफुल बन जाओगे। आप स्वयं के साथ अपने इनर वॉइस को सुनना सीखना शुरू कर दिया आपने, और इनर वॉइस को सुनते सुनते आप वो इनर कंपस ही आपको रेगुलेट करते जाएगा। वो जहाँ पर इम्बैलेंस है दिखा देगा और बैलेंस कर देगा आपको। तो किसी का गाइडेंस, जब कोई गाइड करते हैं और आप उनके गाइडेंस के हिसाब से चलते हो, ये हमने किया है 63 जन्मों से, दूसरे का एडवाइस लिया है और उनके एडवाइस के हिसाब से फॉलो किया, इसलिए उनको एनर्जी मिलता था एडवाइस देने में, तो और भी एडवाइस देते हैं। वैसे ही जब आप अंदर इनर वॉइस के साथ रहते हो तो इनर वॉइस आगे होके आपको एडवाइस देगा, क्योंकि आपका वो इनर ईयर हमेशा खुला रहता है। और इनर ईयर खुला रहने के कारण आप सुन पाते हो। और सुनना माना ये नहीं है खाली सुन लेना, वो आप एक्सेप्ट भी करते हो, उसी रास्ते पर चलते भी हो, एक ऑनर दे रहे हो अंदर, एक रेस्पेक्ट दे रहे हो। किसी का बात सुनना माना उसका रेस्पेक्ट देना, जो हम पहले करते नहीं थे, राइट?